कौन के ओर से प्रस्ताव थे कि 18 दिन के भगवत गीता सत्र के चौथे दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। आइए हम भगवद गीता के ये चौथे दिन के सत्र के प्रस्थान करते हैं। छोटा सा भूमिका फिर आगे। लोगों का कहना है कि भाषण नहीं राशन चाहिए, भाषण नहीं राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं, राशन नहीं तो आसन नहीं। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भाषण नहीं आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तद यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतर जना। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान का योजना अर्जुन के लिए यह है कि वो एक श्रेष्ठ आदर्श जो है उदाहरण पेश करे, यद्यद धर्म आचरण करे, क्योंकि वो पूरे सृष्टि का या पूरे पृथ्वी का सबसे जो फेमस व्यक्तित्व हुए, और अर्जुन जो करे पूरा दुनिया करे। इसलिए अर्जुन अगर रोज मंगल आरती है तो सब लोग, तो अर्जुन के लिए भगवान का योजना यह है कि वो श्रेष्ठ आचरण से लोगों को, क्योंकि आज समाज में भगवान कह रहे हैं आज समाज में एक अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति जो है अधर्म का आचरण कर रहे हैं, तो उनके देखते देखते हर कोई अधर्म के मार्ग में नहीं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, यद्यद धर्म आचरति श्रेष्ठ, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म का आचरण करेंगे लोग भी धर्म के नाम में, पर आज वो क्या रहा है, यद्यद अधर्म आचरति श्रेष्ठ। आज जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, नेता अभिनेता, वो अधर्म के और चल रहे हैं, और उनके देख के लोग तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी खा रहे हैं, पता नहीं गलत गलत और कार्य कर रहे हैं। इसीलिए राशन नहीं तो भाषण नहीं, भाषण नहीं तो राशन नहीं तो भाषण नहीं, राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। भगवान कह रहे हैं भाषण नहीं आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं, उपाधि नहीं है। तो इसी छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम आज के सत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। आज के सत्र को और सरल करने के लिए, आसानी से समझने के लिए और आसानी से आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम 4, 5, 6 भाग में विभाजित किए हैं। पहले भाग में हम देखेंगे वो दिव्य ज्ञान जिससे कि हम हमारे काम रूपी दुश्मन को वार करें। अर्जुन ने कहा अगर हर कोई धर्म का आचरण में लगा हुआ है तो आज के नेता अधर्म का आचरण क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं काम वासना जो है ऐसे जो है उनके बुद्धि को भ्रष्ट किया, और काम जो है इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में बैठा हुआ है, और इस काम वासना को दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के नाश कर देना चाहिए। तो इस अध्याय में जो है यह दिव्य ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है। श्लोक नंबर 1 से 4 से भगवान क्यों इस धरातल पर प्रकट होते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, और उनके प्राकट्य का हम श्रवण कीर्तन करें तो क्या लाभ होगा, उसका वर्णन आता है। फिर भगवान ने वन आश्रम को क्यों बनाए, इसका वर्णन आता है। यज्ञ जो है अलग प्रकार का क्या क्या है, और ये यज्ञ का लाभ है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, हृदय को शुद्ध करना, और जब कोई जो है इस प्रकार से यज्ञ में लग जाता है तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो उनको लाभ क्या मिलेगा वो छठे जो है भाग में बताया गया है।
और ये जो है यज्ञ के द्वारा, अलग अलग यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना सरलता से कैसे प्राप्त होगा? तो छठे भाग में कहते हैं केवल एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, सेवा कीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए। जैसे देहूती माता ने कहा कि हे कपिल मुनि मेरे बेटे, आपने इतने इतने बातें कहे, ये सब मेरे जो है, मैं तो अबला स्त्री हूँ, ना तो बल है ना तो बुद्धि है, ऐसा कोई विधि बताओ जिससे कि मैं आसानी से जो है परम लक्ष्य को प्राप्त करूँ। कहा कि सताम प्रसंग मानवीय समझित, आप जो है एक प्रामाणिक वैष्णव संत के पास जाइए और भगवान की कथा श्रवण कीजिए, और करते करते जो है अपना जीवन का लक्ष्य देहूती माता ने प्राप्त किया। तो इसी के साथ छठा भाग पूरा करते ही हम निष्कर्ष की ओर जाएंगे। आपकी ओर से कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं भाग नंबर 1। और कृष्ण कह रहे हैं भाषण नहीं, राशन चाहिए, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। हे हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैंने ये ज्ञान जो है राज ऋषि की परंपरा में शुरू में अच्छे आचरण के द्वारा विवस्वान सूर्य देव को जो है मैंने इन्फ्लुएंस किया, और सूर्य देव भगवान सुंदर धर्म के आचरण से इक्ष्वाकु मनु को ये ज्ञान प्रदान किया। दिया नहीं, इक्ष्वाकु भगवान उनके आचरण से प्रभावित होकर गए और वो ज्ञान प्राप्त किए। और इक्ष्वाकु महाराज से ये ज्ञान जो है राज ऋषि परंपरा में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और कालांतर में ये जो ज्ञान है वो काम वासना से युक्त होने के कारण लुप्त हो गया। और आज मैं ये ज्ञान जो है आपको दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। हम भी अगर भगवत गीता समझना चाहते हैं तो भक्ति करें, और भक्त भगवान से अपनी मित्रता, भगवान के भक्तों से मित्रता बनाए रखें, सेवा करें, तो गीता का ज्ञान हो। जब मैं 12वीं में था तो हम जो है कॉलेज में विनोबा भावे की जो भगवत गीता पढ़ते थे, पर वो पढ़कर कुछ तत्व क्या है पता नहीं लगा था। पर जैसे हमने जपा किए करने लगे और भक्तों का संग किए, भगवत गीता का सार और उसका जो मर्म हम जानने लगे। तो ये है लाभ भक्त बनने का और मित्रता लेने का। तो आइए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच इमं विवते योगं पुरा पुरो प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाके अब्रवीत्। ये ज्ञान सूर्यदेव को भगवान स्वयं दिए। सूर्यदेव भगवान ने मनु को दिया, मनु ने यह ज्ञान को इक्ष्वाकु महाराज को दिया जो कि सूर्यवंश के अन्तर्गत थे। और इस प्रकार से ये ज्ञान जो है हे कृष्ण कालांतर में लुप्त हुआ, और ये ज्ञान जो है हम अभी आपको एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदो सकाले न महत्ता योग नष्ट परम तपा। ये जो दिव्य ज्ञान जो है राज ऋषि के जो है परंपरा से आते 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 कालांतर में नष्ट हुआ। काल के साथ हर कुछ जो है बिगड़ जाता है। तो ये ज्ञान भी नष्ट हुआ। तब जो है यह ज्ञान को पुनः जो है स्थापन करने के लिए भगवान जो है यह ज्ञान अब अर्जुन को प्रदान करने। और अर्जुन को क्यों? तो कहते हैं कि वो उनके मित्र है। स एवायं मया तदद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि उत्तमम्। ये रहस्य सबके लिए, पर जब मित्र बनते हैं
और भक्त बनते हैं तो रहस्य खुल जाता है। और अर्जुन मित्र भी था, सखा भी था, ये ज्ञान उनको मिल रहा है। और इसी प्रकार से हम भी भगवान के भक्त बनेंगे और मित्र बनेंगे तो ये ज्ञान हमें भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर जो है वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा उम्र 120 है और आपका भी उम्र लगभग 120 के नजदीक है, और आप कहते हो कि आपने विवस्वान जो है सूर्य के देव है उनको प्रदान किया। मैं तो ये समझता हूँ कि सूर्य देव तो आपसे पहले जन्म लिया है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया। तो कृष्ण हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, आप परम तप है। परम तप का एक अर्थ होता है कि जो औरों को देता है, जैसे कि वृक्ष होता है वो औरों को देता है, छाया देता है, फल देता है, फूल देता है और पत्ता भी देता है। आप जो है परम तप हो। आप मुझे एक मौका दे रहे हो अपने बारे में कहने के लिए। अर्थात भगवान कृष्ण एक कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपने बारे में कुछ कहता नहीं है, पर आप परम तप हो, मुझे एक मौका दे रहे हो अपने बारे में, यानी कि मैं भगवान हूँ, ये बताने के लिए। तो अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। और अर्जुन का ये प्रश्न है, अर्जुनवाच अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद्विजानीयाम् त्वाम् आदौ परोक्तवानिति। कैसे सूर्यदेव तो आपसे सीनियर है, पर आप उनको कैसे समझे। तो भगवान बोलते हैं कि बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए अर्जुन, मैं अपने सारे जन्म को याद रखता हूँ। मैं अपने सारे जन्मों को याद रखता हूँ और मैं जन्म जो है वो दिव्य है, और मैं केवल मेकअप बदलता हूँ और मेरा दूसरा जन्म हो जाता है। और इस संसार में जितने भी लोग हैं वो जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और जैसे वो जन्म लेते हैं तो पुराने उनके पिछले जन्मों के यादें मिटा दिया जाता है। और मैं जब जन्म लेता हूं तो कर्म के अनुसार नहीं, मैं कर्म के बंधन में नहीं हूं। मैं केवल मेकअप बदलता हूँ, कभी शेर के जैसे आता हूँ तो कभी दिव्य शुक्र के रूप में आता हूँ तो कभी मछली के रूप में आता हूँ। इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर ये भी कह दिया, कभी कभी कहा, कहते हैं कि बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक मंच में जो है ड्रामा करता है, उसे बहुरंगी कहते हैं, उसे जो है कलाकार कहते हैं, पर वो एक नहीं दो नहीं अलग अलग रोल करता है। कभी पुलिस इंस्पेक्टर के जैसे आता है तो तुरंत, कभी पंडित जैसे आता है तो कभी एक बिजनेसमैन के जैसे आता है तो कभी चपरासी जैसे आता है, कभी व्यापारी जैसे आता है तो कभी मालिक जैसा कर रोल बदलता है, तो उसको बहुरंगी कहते हैं। चौपल है ना। तो वो कबीर जी लिखते हैं, बहुरंगी 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 बहुरंगी। आप कभी मछली बनकर जाते हो तो कभी आप शुक्र बन के आते हो, तो कभी आप जो है वामन बन के आते हो, तो परशुराम बन के आते हो, तो राम बन के आते हो, तो बलराम बन के आते हो। बहुरंगी अलग अलग रोल लेकर, बहुरंगी 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 हरि ना बजे सो भंगी। भगवान आप इतना मेहनत कर रहे हो सबको मार्ग में लाने के लिए, पर इतना मेहनत करने के बाद भी अगर
कोई हरि को ना बजे वो है भंगी। तो कृष्ण जो है कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। तो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जो है एक परम तपा हो, एक वृक्ष की तरह हो। आपने ये प्रश्न बेवकूफी जैसे पूछे, बेवकूफ प्रश्न, मतलब एक निम्न कोटि के प्रश्न है। पर ये निम्न कोटि के प्रश्न बेवकूफ की तरह इसमें पूछे क्योंकि आपको भी पता है कि सूर्यदेव से पहले मैं था। पर ये प्रश्न पूछकर आप मुझे मौका दे रहे हो कि अपने बारे में बताओ। तो मैं बताता हूँ, मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैंने अनेक अनेक जो है शरीर ग्रहण किए, और उन शरीरों में मैंने ये ज्ञान आपको भी दिया, सूर्यदेव को भी दिया। और जब मैं ये सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, तब आप भी थे, आप भी सुन रहे थे, पर आप अभी इसे याद इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैंने अपने दिव्य जो है शक्ति से, जो है अंतरंग शक्ति से, उस जो है ज्ञान को मैंने ढक दिया, ताकि ये भगवत गीता का कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान देने का जो लीला है, कुरुक्षेत्र लीला, ये हो सके। अर्जुन, कृष्णा, आप हंस रहे हो मुझे और वृक्ष कह रहे हो। पहले तो आपने ज्ञान को ढक दिया, आपने ढका, और मेरे पर हंस रहे हो। तो कृष्णा और हंसते हैं। हाँ अर्जुन, हाँ, आप परम तपा हो, परम तपा। परम तप का एक और अर्थ होता है जो औरों को देता है, जैसे एक वृक्ष जो है फल फूल इत्यादि देता है। मैं एक सज्जन हूँ, और एक सज्जन जो अपने बारे में कहता है, और आपने ये प्रश्न बेवकूफी जैसे प्रश्न पूछ कर मुझे एक मौका दे रहे हो अपने बारे में कहने के लिए। तो ये जो है प्रश्न आपने जो रखा है, तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। कृष्ण जो है अपने अलग अलग जो है जन्म का वर्णन करते हैं। अलौकिक, दिव्य, अद्भुत भगवान का जन्म का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जब प्रकट होता हूं, वो जन्म नहीं होता है, मैं केवल ड्रेस बदल कर आता हूं। मेरा जो शरीर है वो सत्य है, चित्त है, और आनंद से बड़ा सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सन्मय, चिन्मय और आनंदमय स्वरूप है। अजो अपि शन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् परकृतं स्वाम् अधिष्ठाय संभावाम्यात्मा मायाया। कृष्ण, आपने अनेक अनेक जन्म लिया है, और आप इन सबको याद भी कर सकते हो। हाँ अर्जुन, हाँ मैं याद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अजय हूँ। मैं इस प्रकार से कर्म के बंधन से जन्म लेता, संसार के लोग जन्म से लेते हैं, और मैं शाश्वत हूँ। अजो अभिशान अभी आत्मा, मैं शाश्वत हूँ, मैं सबके ईश्वर हूँ, सारी जीवात्मा के ईश्वर हूँ, और मैं हर युग में आता हूँ अपने जो है सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में। आपका जन्म की खासियत क्या है कृष्ण? जीवात्मा मिथो, शास्त्र, चित्त और आनंद है। आत्मा भी सचित आनंद है, अपने दूसरे अध्याय में कहा। हाँ अर्जुन, हाँ मैं भी अजय हूं, मैं भी शाश्वत, जीवात्मा भी अजय है और शाश्वत, पर मैं जो सारे जीवात्माओं का स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं, और मैं हर युग में आता हूं अपने सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में। पर आपका जन्म की खासियत क्या है? कहते हैं कि मैं अव्यय आत्मा हूं, मेरा शरीर नाश नहीं होता है। अव्यय आत्मा, जैसे एक मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती जो है गलने लग जाता है, गलने लग जाता है। जैसे आइसक्रीम जो है बाहर निकाला जाता है, गलने लग जाता है, कम होने लग जाता है, समय के साथ नाश हो जाता है। पर मेरा शरीर समय के साथ नाश नहीं होता, ये अव्यय है। भौतिक जगत के लोगों का शरीर व्यय होता है समय के साथ, मेरा शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता है। संसार के लोग जो जन्म लेते हैं वो अज्ञान में जन्म लेते, कर्म से लेते हैं। मैं ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ। मैं जब भी जन्म लेता हूँ तो मैं अपने सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में लेता हूँ, केवल मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ।
जीव जो है, बद्ध जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। और देखिए अद्भुत ये तर्क, जैसे सूर्य जब सुबह प्रकट होता है, उदय होता है, तो ये नहीं कहते कि सूर्य का जन्म हो गया है, और सूर्य जब अस्त हो जाता है, ये नहीं कहते कि सूर्य जो मर गया है, वो नाश हो जाए। सूर्य है कि था और रहेगा, अभी हमारे आंखों के सामने आ रहा है, तो हम ये नहीं कहते सूर्य का जन्म हुआ। इसी प्रकार से मैं था, हूँ और रहूंगा, और मैं अभी आ गया आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जन्म हुआ, मैं जो है प्रकट हो रहा हूँ। मैं अपने सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में आता हूँ और अलग अलग जो है वेश धारण करता हूँ। मैं आता हूँ ताकि बद्ध जीव जो है उनको, जो मेरे खोए हुए पुत्र हैं, संतान हैं, उनकी जो मुझे छोड़कर, मुझसे रूठ कर, बिगड़ कर गए, उनकी चेतनाओं को उन्नत करके करने के लिए मैं आता हूँ। पर जब मैं आता हूँ तो लगता है कि मैं जन्म ले रहा हूँ, पर मेरा जन्म जो है साधारण नहीं। हे कृष्ण, आप कब जन्म लेते हो? क्या आप अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हो? नहीं अर्जुन, नहीं। मैं जन्म लेता हूँ जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का वर्धन होता है, तब तब वहां मैं जन्म लेता हूँ, क्योंकि धर्म सुख का मार्ग है। और धर्म जब गलने लग जाता है, लोगों के अंदर सुख कमी हो जाते, मैं अपने संतान को रोते हुए कैसे देख सकता हूँ? संसार के एक मामूली पिता भी कहता है, नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ तुम्हें रोते हुए, देख सकता हूँ सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ रोते हुए। अगर संसार के एक साधारण पिता अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता है, सुनामी आया देख सकता हूँ, भूकंप हुआ देख सकता हूँ, रिसेशन हो रहा है देख सकता हूँ, पर बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता, तो मैं परम पिता हूँ सारे जीव का, उनको दुखी होकर मैं कैसे देख सकता हूँ? तो बस, तो इसीलिए मैं हर जब जब धर्म का ग्लानि होता है, सुख का ग्लानि होता है, तो मैं, और दुख का बढ़ावा आता है, तो मैं आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युदात्मन धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। आप क्यों आते हो कृष्ण, आप क्यों आते हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। मैं जो साधुओं को तारने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए हर युग में बार 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 आते। कृष्ण, आपके भक्त भी तो बहुत शक्तिशाली हैं, वो भी तो धर्म को स्थापन कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हाँ मैं जानता हूं कि मेरे भक्त भी ये कार्य कर सकता हूं, पर मेरे शुद्ध भक्त जो है यहाँ पे भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं, उन साधुओं को दर्शन करने के लिए मैं आता हूँ। ये मेरा पहला कारण है, प्राइमरी रीजन है। और दुष्टों को नाश करना मैं कर लेता हूँ, ये सेकेंडरी रीजन है। और धर्म को स्थापन करता हूँ। मेरे भक्त मेरे विरह में भजन करके मुझे दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए परिक्रमा या साधना मुख्य। कृष्ण, आप बार बार जन्म लेते हो, लीला करते हो, आपके जन्म और लीला को सुन के या जानकर क्या लाभ मिलेगा? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म को जो जानेगा, वो तुरंत जो है अपने चेतना को शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, और वे जो है इस भव सागर को पार कर देगा। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुन। हे कृष्ण, मेरा जन्म दिव्य है और मेरा जितने भी कर्म है, लीला, वो भी दिव्य है। मैं जब जन्म लिया तो वसुदेव के सामने, देवकी माता के सामने, तो मुकुट धारण किया था, कानों में कुंडल था और पीताम्बर वस्त्र धारण करा था, मुस्कुरा था, और मैंने उनको 3 जन्मों का जो है ज्ञान प्रदान किया। कश्यप अदिति थे आप, और उससे पहले आप ये थे, इससे पहले आप थे, मैं बताया उनको। और बताइए, संसार में कोई अगर जन्म लेता है बच्चा, तो सफारी सूट, प्रीति सूट,
साड़ी मेकअप करके आते हैं, नहीं, एक अंडरवेयर भी नहीं पहन कर आते हैं। मेरा जन्म दिव्य है। और बच्चा जब जन्म लेता है रोता है, ऐसे कुछ पता नहीं, बोलता ये माँ है, ये पिताजी, एबीसीडी सीखना पड़ता है। तो मुझे सब कुछ आता है। मेरा जन्म इस प्रकार से दिव्य है, और इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म और लीलाओं को बार बार सुनता है और जानने का प्रयास करता है। जहाँ पे कष्ट है वो प्राप्त नहीं करता। अर्जुन, ये जान लो आप। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है, संसार का जो है राग और द्वेष है, ये मेरा है, वो पराया है, उससे भूल जाता है और बोलता है मैं भी भगवान को भी, ये भी भगवान का है, वो भी भगवान है, हम सब भगवान के। किसी के प्रति राग, ये मेरा, मेरे 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 काम में आता है, इसलिए ये मैं इनसे प्रेम करूंगा, ये जो है मेरे काम का नहीं, इसलिए मैं नफरत करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये भी भगवान के हैं, वो भी भगवान के, हम सब भगवान के। ऐसे कोई नहीं है जो मेरा भक्त इन लीला को सुनता है राग और देश से मुक्त होकर, जो है पूरी तरह से मेरे ज्ञान से पवित्र होकर, और वे जो है जीते की आध्यात्मिक सुख का, अपार अनंत सुख का लाभ करते हैं। वीत राग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रित बहुवो ज्ञानात पास पूत मद्भाव आगत। जिस प्रकार का दिव्य आनंद का मैं अनुभव करता हूँ, मद भाव आगत, उस प्रकार का भाव आनंद का वो अनुभव करने में। कृष्ण, आपके भक्त जो हैं वे आपके जन्म और आपके लीला को बड़े भक्ति भाव से श्रवण करके समझ जाते हैं कि ये सत्य है, शाश्वत है। पर और भी लोग हैं जो आपके जन्म और कर्म को शाश्वत नहीं मानते हैं, और वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उनका क्या गति होगा? तो कृष्ण जो है बड़ा सुंदर का जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं जैसे जैसे जिस जिस भाव से जो जो मेरे पास आता है, वैसे वैसे उनको जो मैं जो है फल प्रदान करता हूँ। चेतना में भेद होता है तो फल में भेद होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तदेव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वस। जैसे जैसे जिस भाव से जो मेरे पास आता है, वैसे वैसे फल मैं प्रदान करता हूँ। चेतना में भेद होगा तो फल में भेद होगा, न कम न ज्यादा। अर्जुन कहते हैं कृष्ण, कुछ लोग सोचते हैं कि आपके भक्त सोचते हैं कि आपका जो लीला है वो शाश्वत है, और आपके इस लीला में मग्न रहते हैं और आपका सेवा करते हैं, जैसे पांडव, देवहूति माता। और ऐसे भक्त को मैं अपना लीला में शामिल करता हूं। जब वो देहांतर हो जाते हैं तो मेरा अगला ब्रह्मांड में जो लीला होता है उस लीला में भाग लेने का मौका देता हूं, और उस लीला में भाग लेते लेते जब वो लीला पूरा हो जाता है मेरा, तो वो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनको, मेरे भक्तों को जो मेरे दिव्य लीला को श्रवण करते हैं, जानते हैं तत्व से, उनको मैं जो है भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ। उनका तपस्या क्या है? उनका तपस्या है कि मेरे दिव्य लीलाओं को श्रवण करते और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विघ्नेश्वर। और जो ज्ञानी है वो मुझे श्रद्धा के साथ मेरे शाश्वत रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, मेरे लीला को शाश्वत नहीं करते, मैं उनको माया देवी के हाथों में छोड़ देता हूँ।
और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमे रहते हैं। और कुछ ज्ञानी होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ, निर्विशेष हूँ, तो मैं उन्हें ब्रह्मानंद देता हूँ, ब्रह्म में लीन कर देता हूँ। इसलिए मैं केवल अपने भक्त जो कि शरणागत है उनको ही नहीं देता हूँ, ज्ञानी को देता हूँ, कर्मी को भी देता हूँ, योगी को भी देता हूँ, जो देवी देवताओं का उपासना करता हूँ उनको भी देता हूँ। जो जिस चेतना के मेरे पास आता है उस प्रकार की चेतना से मैं फल देता हूँ। चेतना में अगर भेद होगा तो फल में भेद होगा। ये सिद्धांत है अर्जुन, समझो, ये सिद्धांत है। जो जो इच्छा या चेतना से लोग आते हैं वैसे वैसे फल में प्रदान करता हूँ। और जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण के पास जाने से मुझे रोटी कपड़ा मकान जल्दी से नहीं मिलेगा, देवी देवताओं के पास जाऊंगा तो मुझे रोटी कपड़ा मकान जल्दी मिलेगा। तो वे देवी देवता के पास जाते हैं और फल जो है देवी देवताओं के माध्यम से देता तो नहीं है, पर भौतिक जगत के वो जन्म मृत्यु जरा में फंसे रहेंगे, माया देवी के छंद में रहेंगे। मेरे भक्तों जैसे जो है वो शाश्वत धाम को नहीं पाएंगे। कर्मणा सिद्धं सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्म अर्जुना। इस प्रकार से जो देवी देवता की उपासना करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फल मिले, वो जो है फल उनको मैं प्रदान करता हूं, पर वो इस संसार के दुख में ही फंसे रहेंगे। ये कर्म बंधन का झमेला अपने क्यों लाए कृष्ण? आपने अभी अभी कहा भक्ति के मार्ग में अगर कोई लगा रहेगा, ज्ञान के मार्ग में अगर कोई लगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। पर ये कर्म, देवी देवताओं के पास जाना, कर्म के बंधन में क्यों लोगों को फंसा रहे हो आप कृष्ण? आपने ये कर्म बंधन का मार्ग क्यों खोला कृष्ण? ऐसा आपने क्यों किया? तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में जितने भी बद्ध जीव आते हैं, ये बद्ध जीव जो है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं मुझसे नफरत करके, अपनी स्वतंत्रता जो है, सीमित स्वतंत्रता, उसका दुरुपयोग करते हैं। स्वतंत्रता क्या है कि कृष्ण का सेवा करो या कृष्ण का सेवा ना करो। तो वो कहते हैं कि हम कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही भोग कर सकते हैं, कृष्ण ही रासलीला कर सकते हैं, हम भी रासलीला करेंगे, हम भी मालिक बनेंगे, हम भी जो है नियंता बनेंगे। तो वो इस भौतिक जगत में आते हैं और भौतिक जगत कारागार होता है में रजगुण, तमगुण और सतगुण के द्वारा वह बांधे जाते हैं। हथकड़ी, पांव की कड़ी जो है कारागार में डाला जाता है। जैसे संसार में देखा जाता है, अगर देश का नियम अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे कारागार में डाला जाता है, हथकड़ी, पांव की कड़ी देता है। इसी प्रकार से ये जो सृष्टि में अगर मेरा नियम कोई पालन नहीं करता तो भौतिक जगत रूपी कारागार में डाला जाता है और रजगुण, तमगुण के और सत्वगुण के जंजीर में बांधा जाता है। पर ये कर्म का मार्ग मैंने इसलिए खोला कि रजगुण में जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण रजगुण में जो बंदे हुए हैं, उन्हें मैं ब्राह्मण बनाकर धीरे धीरे से उनको दिव्य कर्म में लगाने का प्रयास करूँ। जो क्षत्रिय होते हैं रजगुण से भरा हुआ, वे जो युद्ध इत्यादि करके जो है धीरे धीरे से अपना चेतना को शुद्ध करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो वैश्य होते हैं वो जो है गोचारण और व्यवसाय करके, बिजनेस करके धीरे धीरे अपनी चेतना को जो है शुद्ध करें। और जो शूद्र होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करके अपनी चेतना को शुद्ध करें। चातुर्वर्ण्यमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग तस्या कतरम अपि माम विद्येयकतरम अव्ययम्। ये कर्म मार्ग उनके लिए दिया है क्योंकि वो लोग सीता मुझे स्वीकार करना नहीं चाहते, वो मेरा भक्ति नहीं करना चाहते, मेरे पास वापस नहीं करना चाहते,
पर इस कर्म के मार्ग में अगर वो लगे रहेंगे तो धीरे धीरे जो है रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के प्रभाव से जूझ कर वो धीरे धीरे दिव्य चेतना में आएंगे। हे अर्जुन, इसलिए मैंने ये कर्म का जो है मार्ग खोला, और मैं 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है मैंने जो है ये 4 वर्ण को इस भौतिक जगत में स्थापित किया। यद्यपि मैं जो है ये वर्ण और आश्रम का जो है मैं जो है इसे बनाया, पर मैं जो है इसे बनाकर अपने स्वयं नहीं चलाता हूँ। मेरी जो शक्ति है भौतिक जगत में, ये जो है 3 गुण के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए यद्यपि मैं सब कुछ करता हूं, पर मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। अर्जुन कहने लगे, अच्छा हे कृष्ण, आप मथुरा में क्षत्रिय बनकर आए और क्षत्रिय जैसे कार्य भी किए द्वारिका में, तो क्या आपको कर्म बंधन लगता है? नहीं अर्जुन, नहीं, मुझे कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूं मैं अनासक्त होकर कार्य करता हूं, इसलिए मैं कोई कर्म के बंधन में नहीं लगता हूं। कर्म का बंधन तब लगता है जब जो है जब कोई कार्य करता है आसक्ति के साथ। कर्म जो है बंधन का कारण नहीं है, अपितु आसक्ति कर्म का बंधन है। मैं कार्य करता हूं जीवात्माओं के हित के लिए, इसलिए मैं अपने लिए कोई कुछ कार्य नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कर्म अनासक्त होकर कार्य करता हूं, इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूं। जिस प्रकार से एक जो है सिपाही है, जब अपने अधिकारियों का आज्ञा पालन करते हुए युद्ध में गोली चलाता है तो उसे सजा नहीं मिलता है, और वही जब गांव जाता है और उनके बेटे को किसी ने मारा और बाजू वालों को गोली से उड़ा दिया, तो तुरंत जो है कर्म के बंधन में आ जाता है, जेल में आ जाता है। अपने लिए अगर वो कार्य करेगा तो फंस जाएगा, पर वो भगवान के लिए कार्य करेगा, सरकार के लिए करेगा, तो नहीं फंसता है, बंधन में नहीं आता है। जिस प्रकार से एक कैशियर जो है लोगों से पैसा लेता है, पर वो बंधन में नहीं आता है, पर चोर भी बैंक में आता है, पैसा लेता है, तुरंत पकड़ा जाता है, जेल में जाता है। कैशियर जो है बैंक की सेवा करते हुए कैश लेता है और बैंक की सेवा में लगा देता है। इसी प्रकार से संसार में लोग जो है कर्म बंधन में फंसते हैं, क्योंकि वो जो है अपने लिए कार्य करते हैं। जैसे चोर बैंक का अपने लिए पैसा ले रहा था, इसलिए वो फंस गया। जैसे वो सिपाही अपने लिए बंदूक से गोली चलाया, इसलिए वो फंस गया। जो अनासक्त होकर कैशियर कार्य करता है, या वो सिपाही जब अधिकारी धर्म के लिए या देश के लिए आज्ञा को पालन करते हुए जब चलाता है गोली, तो बंधन में नहीं आता है। इसी प्रकार से मैं जो है कार्य करता हूं, पर आसक्ति के बगैर करता हूं, इसलिए कर्म का बंधन मुझे नहीं लगता है। अर्जुन, नामाम कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस प्रकार से जो है मैं बगैर आसक्त होकर कार्य करता हूं, मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूं। ये जो है इस संसार में जीने का तरीका है। कर्म करो पर आसक्त ना होकर कार्य करो। इस प्रकार से जीना सीखो अर्जुन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार से पूर्वतल में बड़े बड़े संत महात्मा कार्य किए बगैर आसक्त होकर, और इस प्रकार से कर कर कर्तव्य का पालन करते करते ये जो है भव बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त हो। जैसे सूर्य देव अपना कार्य करता है, सूर्य का प्रकाश देता है मेरा आज्ञा पालन करते हुए, इसी प्रकार से अर्जुन मेरा आज्ञा का पालन करो और अपना कर्तव्य करो। आप ऐसे संतों के पद चिन्हों पे चलो, महाजनों के पद। कृष्ण कृष्ण क्या मेरा चेतना है? आप मुझे बताओ, आप सब कुछ जानते हो,
क्या मैं अपने मन को और इंद्रियों को बस में कर नहीं पा रहा हूं? क्या मेरा ये स्थिति है? नहीं अर्जुन, नहीं। बात यह है कि हम जो भी कार्य करें उस कार्य से हमारा मन जो है पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा मन पवित्र नहीं तो धर्म के मार्ग में लगकर मन को पवित्र करने का प्रयास करो। अगर मन पवित्र है अर्जुन, आपका मन पवित्र है, फिर भी धर्म के मार्ग में लगे रहो और एक सुंदर आचरण पेश करो और लोगों को धर्म के मार्ग में लाओ। ये कार्य करने के लिए मैं आपको संन्यास लेने से मना कर रहा हूँ। अब संन्यास लेने के लिए योग्य है, पर मेरा योजना यह है कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। यद्यद आचरते श्रेष्ठ। आपको देख के लोग जो है प्रभावित होते हैं। अगर आप दाहिने हाथ ऊपर करते हो तो लोग भी दाहिने हाथ ऊपर करते हो। आप इस प्रकार से मुड़ते हो तो लोग भी इस प्रकार से मुड़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप मंगल आरती में उठोगे तो लोग भी मंगल आरती में उठेंगे, और आप जपमाला में जप करोगे तो लोग भी जपमाला में जप करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है, आपका चित्त शुद्ध है फिर भी कार्य में लगे। कृष्ण, आप कहते हो कि जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, मुक्त हैं, वे कार्य करते हैं। उसके बारे में आप कृपा करके मुझे बताइए। तो अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। संसार में कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी नहीं जानते हैं। कर्म का अर्थ होता है शास्त्र में बता गए बातों का जीवन में पालन करना, और विकर्म का अर्थ होता है शास्त्र जो मना करते हैं पाप कार्य में लगना, और अकर्म जो है कार्य करें भगवान की संतुष्टि के लिए। तो जो कर्म करता है उन्हें पुण्य और भवबंधन में आता है, और जो पाप करता है, विकर्म करता है, पाप और भवबंधन में रहता है। जो अकर्म करता है, भगवान के लिए करता है, तो बंधन में फंसता नहीं है। जो बैंक का कैशियर है, बैंक के हित के लिए कार्य करता है तो भवबंधन में नहीं आता है। पर वही कैशियर अगर बैंक से पैसा लेकर जाता है आज्ञा के बगैर, तुरंत बंधन में आ जाता है। इसी प्रकार से कर्म जो करता है तो उनको फल मिलता है, उनको सैलरी मिलता है, और वो जब कुछ गलती करता है तो उनको दंड भी मिलता है। तो इस प्रकार से अनासक्त होकर कार्य करो। और ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है, बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते। किम कर्म किम अकर्मेति तवयो अपयतर मोहित तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभ। बड़े बड़े कवि, बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है कर्म विकर्म के बातों को जानते नहीं हैं और विचलित हो जाते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गना कर्म नो गति। कर्म विकर्म और अकर्म क्या है वो जानिए। अगर वो जान जाओगे तो आप बुद्धिमान कहलाओगे, और ऐसा बुद्धिमान जो है बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मण्य कर्मणय पश्यत कर्माणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मति। वो व्यक्ति जो देखता है कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है अनासक्त होकर, वो उसके ऊपर भवबंधन, कर्म का बंधन नहीं लगता है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति देखता है कि कोई कार्य कर रहा है पर अनासक्त होकर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, वे बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े रथ यात्रा में रथ उत्सव मनाए, फिर अलग अलग जो है त्योहार मनाए, जन्माष्टमी इत्यादि, इतने सारे कार्य किए।
पर वो भवबंधन में नहीं बनेगा। पर जो लोग बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, जो लोग बड़े बड़े थिएटर बनाते हैं, जो लोग पार्टी में नाचते हैं, बड़े बड़ी पार्टियों का आयोजना करते हैं, वो भवबंधन में फंस जाते हैं कि प्रभुपाद जी जो भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी वो भवबंधन में नहीं पड़ रहे हैं। और ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और भवबंधन में इस लिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो आसक्त होके कर रहे हैं और प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कर्म कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर वो अकर्म के स्तर पे कर रहे हैं। इसलिए यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान ज्ञान अग्निद कर्माणाम तमाहु पंडित बुद्ध। हे कृष्ण, इतनी जटिल बात है, क्या आप इसे सरल करने के लिए एक उदाहरण दोगे? अर्जुन जब एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे या जनक महाराज जी जैसे वो अलग अलग कार्य करते हैं, पर वो कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो जो है अनासक्त होकर कार्य है। पर मान लो एक सन्यासी है जिसका मन शुद्ध नहीं है, वो एक जगह पे बैठा है, वो जो खा रहा है वो भी पाप है, जो सोच रहा है वो भी पाप है, वो जो बोल रहा है वो भी पाप है। उसको भले वो एक जगह पे बैठा हुआ है, कुछ कर न रहा है, क्योंकि उनका चेतना शुद्ध है, वो अनासक्त नहीं है, इसलिए वो भवबंधन में फंसेगा। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं है जनक महाराज, और एक सन्यासी यद्यपि कुछ कर नहीं रहा है फिर भी भवबंधन में फंस रहा है। ये बात जो समझेगा वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा, वो बुद्धिमान कहलाएगा। कार्य अकार्य महत्वपूर्ण नहीं है, आसक्त अनासक्त महत्वपूर्ण है। ये अगर समझ जाओगे तो आप भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन, त्यक्ता कर्म फला संगम नियत नित्य तृप्तो निराशस्य कर्माण्यभिपरवृतो अपि नैव किंचित करोति स। तो इस प्रकार से अगर जिनका चेतना शुद्ध नहीं है और कार्य करता है, वो भवबंधन में फंस जाता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान होकर अपने जो स्वार्थ है उसे त्याग देता है और भगवान के लिए कार्य करता है, वो ज्ञान के अग्नि से अपने सारे जो भवबंधन जो है उसे काट देता है। ज्ञान के अग्नि से वो कर्म के जो पूंजी है उसे जला देता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है कार्य करता है पर अनासक्त होकर कार्य करता है। निराशीर्यत चितात्मना त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिष। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कार्य करते हुए अगर लग भी रहे हैं, अगर वो संन्यास भी लेते हैं, थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, केवल उनका चेतना शुद्ध है तो केवल कार्य करते हैं थोड़ा बहुत अपने शरीर को, अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। प्रभुपाद जी खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पर सोते भी हैं ताकि और अच्छी तरह से सेवा कर पाए। अब पूरा समय भगवान के सेवा में लगे। वो जो है उनका चेतना यह है, मैं स्वामी नहीं। स्वामी कौन है? कृष्ण है। मैं करता नहीं हूं, असली करता भगवान है। प्रोप्राइटर भगवान है और कंट्रोलर भगवान है। मैं केवल एक निमित्त हूं और मेरे शरीर के द्वारा मैं भगवान का सेवा करूंगा। मैं भगवान का हूं, मेरा शरीर भगवान का दिया हुआ है और ये शरीर के द्वारा मैं और मेरा शरीर, मैं आत्मा और मेरा शरीर को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इस प्रकार के चेतना जो शुद्ध भक्त का होता है, और ऐसे शुद्ध भक्त जब कार्य करता है तो वो किसी प्रकार के भवबंधन में फंसता
नहीं है। वो लाभ होने पर सुखी नहीं होता है और हानि होने पर जो है बुरा नहीं मानता। यश मिलने पर नाचता नहीं, अब यश मिलने पर रोता नहीं। वे जानते हैं भगवान जो है मुझे ये दिया है और अच्छी तरह से सेवा करने के लिए, और कुछ लिया है तो उसको समझ जाते हैं भगवान चाहते हैं कि ये कार्य ये जो है इसे मैं अपने साथ नहीं रखूं। प्रभुपाद जी जब खूब प्रयास कर रहे थे झांसी में, वे कम से कम 5 से 6 साल तक इतना सुंदर प्रचार किए। एक जो है उनको बंगलो मिला था और उसमें खूब जो है वो प्रचार कर रहे थे, लोग जुड़ गए थे, पर किसी कारण से वहां का जो सरकार था वो पसंद नहीं करते, नोटिस दिया इसे खाली करके जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी खाली कर गए, पर वो निरुत्साहित नहीं हुए, वे गए, फिर आगे तैयारी करते गए, संन्यास लिए, फिर अमेरिका गए, तो भगवान उनको दिए, बहुत दिए, 108 मंदिर बनाए, 10,000 से ज्यादा शिष्य और अनुयायी मिले, और इस प्रकार से ग्रंथों का उन्होंने 80 से भी ज्यादा ग्रंथ का रचना किए। तब वो जो है इस प्रकार से खुश में खुशी नहीं हुए, दुख से दुखी भी नहीं हुए, वो आनंद में थे, विचलित नहीं हुए। मेरा झांसी का प्रोजेक्ट फेल हो गया, बस अभी मैं क्या करूं, नहीं, वे भगवान के कार्य में लगे, रोज मंगल आरती उठना, जपा करना और प्रचार करना, वो उनका कार्य था, वो करते रहे। और इस प्रकार से वो आध्यात्मिकता के स्तर में रहते हैं और वो जानते हैं जो हम जो चाहे वो हो जाए तो अच्छा, और हम जो चाहे ना हो तो और अच्छा। हम जो चाहे वो हो तो हम सुखी हो जाते हैं, ठीक है, हमारे प्रयास था और भगवान ने होने दिया। हम जो चाह नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि हम जो कर रहे थे वो भगवान स्वीकार जानते हैं कि ये इस प्रकार से होना नहीं चाहिए, और इस प्रकार से वे जो है इस कार्य को रोक रहे हैं। भगवान को धन्यवाद अदा करते हैं, ठीक है, मैं अब और कुछ करूंगा। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं कि मैं जो कर रहा था वो हो नहीं रहा है, तो निराश नहीं होते शुद्ध भक्त। मान लो हमारे हाथ में एप्पल आया है और एप्पल को थोड़ा तुरंत छीन लिया जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, पर अगर भगवान ने झांसी का प्रोजेक्ट छीन लिया प्रभुपाद जी से, तो उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इस्कॉन वो प्रोजेक्ट उन्हें दिया है। एप्पल ले लिया तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के पास कुछ सुंदर योजना है, वो आपको एप्पल पाई देंगे। आपके हाथ से मैंगो खींच लिया तो दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़े समय के बाद आपको मैंगो रस देंगे। और इसी प्रकार से हम जो चाहते हैं वो भगवान देते नहीं, तो रुकिए, भगवान जो समय लेंगे और आपको एक सुंदर सा जो है और एक जो है फल देंगे। इसलिए शुद्ध भक्त जो है विचलित नहीं होते हैं, भगवान जो है मेरे लिए और बेहतर कुछ योजना बना रहे हैं, तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। नहीं तो छोटे मोटे भक्त क्या होते हैं, अरे मैं जो सोचा वैसा नहीं हुआ, चलो भाई भक्ति भक्ति छोड़ो, चलो फिर से पुराने आदत लोगों से मिलते हैं, पुराने कार्य करते हैं। नहीं, भगवान में पूरे भरोसा होकर लगे रहते हैं। गत संगमस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसा यज्ञाचरत कर्म संक्रमं परिविलियत। इस प्रकार से आप अपना कर्तव्य को पालन करो ज्ञान के साथ, और इस ज्ञान के साथ आप करोगे, ये समझो कि ये जो युद्ध है वो जो है, जिस प्रकार से एक ब्राह्मण जो है मंदिर में यज्ञ करता है, इसी प्रकार से जान लो ये युद्ध भूमि जो है एक जो है यज्ञ का स्थल है, मंदिर है, और जिसमें गांडीव जो है आपका धनुष गांडीव वो चम्मच है, और उस चम्मच से जब तीर आप छोड़ रहे हो वो घी है, और कौरव जो है अग्नि है। इस प्रकार से ब्राह्मण जो है मंदिर में यज्ञ करता है और घी अर्पण करता है। इसी प्रकार से अर्जुन आप ब्राह्मण हो
और आपका धनुष जो है वो चम्मच है, और तीर जो है घी है, और यह कौरव का जो सेना है वो क्या है, अग्नि है। और इस प्रकार से यज्ञ में लगो, और ऐसा अगर करोगे तो वो ब्राह्मण जो मंदिर में सेवा कर रहा है उसको जो आध्यात्मिक लाभ मिलेगा उसी प्रकार का लाभ है अर्जुन आपको मिलेगा। कृष्ण, मैंने बहुत सारे यज्ञ का नाम सुना है, पर ये कभी नहीं सुना कि युद्ध में लड़ना भी एक यज्ञ है और ये ही है। ये मैं कैसे समझूं? मैंने कभी नहीं सुना। तो कहते हैं ब्रह्मणो अर्पणो ब्राह्मण हरि, ब्रह्मणो अग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मणैव तेन गंतव्य ब्रह्मणा कर्म समाधि। इस प्रकार से ब्राह्मण जो है उस कार्य में पूरा मग्न हो जाता है। इस प्रकार से आप उस युद्ध के कार्य में लग जाओगे तो ये जो युद्ध है आपका जो है एक यज्ञ होगा। मैंने ऐसे कभी नहीं सुना कृष्ण, अलग अलग यज्ञ के बारे में मैंने सुना। तो ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या है। तो अलग अलग यज्ञ का वर्णन कृष्ण कर रहे हैं, इसे थोड़ा तेज गति से जाते हैं। और इस यज्ञ का फल क्या है कृष्ण? तो बोला ये यज्ञ का फल है कि हम इस यज्ञ में लगे और अपने चेतना को शुद्ध करें। यज्ञ किए बगैर कोई मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि यज्ञ अगर करेंगे तो चेतना शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगा तो सुख को प्राप्त करेगा। यज्ञ किए बगैर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो अलग अलग लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं, पर ये यज्ञ का सार क्या है? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। हे कृष्ण, मैं दिव्य ज्ञान को आसानी से कैसे प्राप्त करूं? दिव्य ज्ञान को आसानी से प्राप्त करने का तरीका है कि अनेक अनेक तरीका है, पर सबसे सरल तरीका यह है कि आप एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, शरणागत हो जाओ, सेवा करो, और वो जब आपको ज्ञान देगा उससे आपको बड़े आसानी से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये सब बड़े बड़े जमेला औरों के लिए है, सरल मार्ग में आपको बताऊं तो अलग अलग प्रकार से जो है यज्ञ का वर्णन भगवान कर रहे हैं। हम थोड़ा तेज गति से जाएं। देवमेवा परे ज्ञान योगिना परिभासते, ब्राह्मणो अग्न अवपरे यज्ञाम यज्ञनेवोप जुहवती। इस प्रकार से देवताओं का कोई पूजा करते हैं, फिर कुछ ब्रह्मचारी जो हैं अपने श्रवण इंद्रियों को त्याग करते हैं, फिर जो गृहस्थ होते हैं अपने जो है भोग की प्रवृत्ति को त्यागते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ का तरीका, ये केवल चेतना को शुद्ध करने के लिए। शरोत रादिनिंद रन्यान्ये संज्ञांशु जहति शब्दाद विषयानेन इंद्रियानिग्निषु जुह्वति। ब्रह्मचारी जो है अपने कान का जो है श्रवण जो है भगवान के कथा में लगाकर वो इधर उधर की बातें नहीं सुनने का त्याग करते हैं। ये इससे जो है वे अपना मन को शुद्ध कर देते हैं। सर्वानिन्द्रिया अरण्य कर्माणि पारान कर्माणि चापरे आत्मा सम्य योगिनो जुहति ज्ञान दीपते कृत। अपने भोग की वस्तुओं को दूर रखकर अपने इंद्रियों को सम करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तपरे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञश्च यत्तये संसितवता। इस प्रकार से अलग अलग व्रत लोग लेते हैं। कोई जब जो है अष्टांग योग का यज्ञ करता है, तो कोई द्रव्य यज्ञ यानी कि अपनी जो संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। कुछ लोग जो है ज्ञान के द्वारा शास्त्र अध्ययन करने का तपस्या करते हैं, और कुछ लोग प्राणायाम योग करके जो है यज्ञ करते हैं और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। आपने जुहती पारानम पुराण अपान तत्परे
परानापान गतिरुद्वा परानायम परायणा अपरे नैतहरा पुराण पुरुषे जुहति। इस प्रकार से कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा जो है अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये सब यज्ञ करने का फल क्या है अर्जुन? ये सब यज्ञ करने का फल क्या है कृष्ण? इसका इससे क्या मिलेगा हमें? इसे क्या मिलेगा हमें? इसे क्या मिलेगा हमें? इसे क्या मिलेगा हमें? तो कहते हैं कि ये सब करने से मन शुद्ध हो जाएगा। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ शब्द यज्ञशिप्त कल्मषा यज्ञशिष्टामृतो भुजो याति ब्रह्मणो सनातनम्। इस प्रकार से पाप जो है, पाप कर्म के जो फल है वो नाश हो जाएंगे, पाप नाश हो जाएगा और जो है मन पवित्र हो जाएगा और अमृत तत्व का आस्वादन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति करेंगे, चेतना शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। नायम लोको अस्त्रयज्ञस्य कुतोयन कुरु सतमा। ये कुरु में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ किए बगैर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं करेंगे, चेतना नहीं शुद्ध होगा, चेतना नहीं शुद्ध होगा तो शुद्ध पाप कार्य करेगा, पाप कार्य करेगा तो वो दंड और दुख को प्राप्त करेगा। यज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो आसान तरीका क्या है कृष्ण? एवं बहुविधा यज्ञ विताता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान विदितान् सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोचसि। अलग अलग प्रकार के वेदों का मैंने वर्णन किया, ये वेदों में आता है। इस प्रकार के यज्ञ में लगकर लोग जो अपनी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं और जो है धीरे 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 पवित्र होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कृष्ण मुझे एक सरल मार्ग बताओ, क्या श्रेष्ठ है कृष्ण, क्या श्रेष्ठ है? तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि श्रेयानद रव्यम याद यज्ञाज्ञान यज्ञ परम तप सर्वान् कर्मा अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे यज्ञ का कार्य है कि हम चेतना को शुद्ध करें और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना सारे यज्ञ का लक्ष्य है। तो ये दिव्य ज्ञान मैं कैसे प्राप्त करूंगा? हे कृष्ण, मैं आपको दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए। दिव्य ज्ञान, यही दिव्य ज्ञान मुझे शांत करेगा। कर्मा अपने दोष उपाता स्वभाव पिछा में हम धर्म समूलक्षित। आप वो दिव्य ज्ञान के बारे में बताइए, वो दिव्य ज्ञान कैसे मुझे मिलेगा? आपने कहा ये वही दिव्य ज्ञान से हम जो है काम को नष्ट कर सकते हैं, जो इंद्रिय मन में और बुद्धि में लगा वो दिव्य ज्ञान मैं कैसे प्राप्त करूंगा? कृष्ण, कैसे मैं प्राप्त करूंगा? कृष्ण, कैसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा? वही दिव्य ज्ञान जो है मुझे संतुष्टि देगा, ना कि ये राज्य, ना तो स्वर्ग। अब जो है दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे उसका सुंदर वर्णन करेंगे। और ये जो है वास्तविक जो है सार है ये अध्याय का। गुरु के पास जाए और शरणागत हो जाओ और सेवा करो विनम्र भाव से। तद्विधि तद्विधि प्रणिपाते शांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनम। एक ज्ञानी के पास जाओ, या प्रामाणिक गुरु के पास जाओ जो कि तत्व का दर्शन किए। ऐसे गुरु के पास जाके विधि पूर्वक जाइए और उनका सेवा कीजिए। हाँ, प्रणिपातेना यानी कि प्रतिष्ठ रूपेना पटेना, पटेना का तो गिरना, प्रणिपतेना प्रतिष्ठ रूप में गिरना, दंडवत प्रणाम करना। तन से, मन से और वाणी से प्रणाम करो, समर्पित हो जाओ और उनसे सेवा करो और कहो कि मैं आध्यात्मिक जगत कार्य में कैसे प्रगति कर सकता हूँ, मैं कैसे इस भगवान से मुक्त करता हूँ। और इस प्रकार से आप करोगे तो वो आपको ज्ञान देगा।
जिस प्रकार से मृगारी जब नारद मुनि से मिला, वो अपने पाप के कार्य को छोड़ के शुद्ध होकर महात्मा बन गया। जिस प्रकार से हिप्पी प्रभुपाद जी के पास गए और वे प्रभुपाद जी से समर्पित हुए, हिप्पी से हैप्पी बने। जिस प्रकार से रूसी तो प्रभुपाद जी के पास गए, वो जो है समर्पित हो गए, तो वो रूसी से ऋषि बने। चीनी लोग प्रभुपाद जी के पास गए, वो चीनी से मुनि बने। जापानीज लोग जो है प्रभुपाद जी के पास समर्पित हुए, वो जापानीज से जपा करने लगे। दुखी लोग इस प्रकार से एक प्रामाणिक गुरु प्रभुपाद जी के पास गए, तो वो जो है दुखी से सुखी हुए। तो इस प्रकार से यही जो है सरल विधि है, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो या वैश्य हो। अर्जुन, ये बहुत सरल विधि है। देवहूति माता ने कहा एक सरल विधि बताओ। ये बड़े बड़े यज्ञ, सांख्य, ये सब अबला स्त्री में नहीं कर सकता, ये छोटे से छोटे व्यक्ति सब जो है कर सकते हैं। इस प्रकार के अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कभी हम मोहग्रस्त नहीं होंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं जो है इस युद्ध में भीष्म को मार रहा हूँ। नहीं, भीष्म का शरीर नष्ट हो रहा है, पर मैं अपने रिश्तेदार को मार नहीं रहा हूँ, और मैं अपने रिश्तेदार को मार नहीं सकता हूँ, काट नहीं सकता हूँ, जला नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये रिश्तेदार मेरे जो है आत्मा है। और इस प्रकार से मैं युद्ध में लड़ूंगा, और तो मैं ये जो है आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ। और इस प्रकार के कार्य से मैं अपने जितने भी गुरु, मैं जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे सके संबंधी है, उन सबको जो आध्यात्मिक मार्ग में जो है प्रोत्साहित कर रहा हूँ, और उनको यहाँ से भौतिक जगत से कुरुक्षेत्र से भगवत धाम लेके जा रहा हूँ, उनका आध्यात्मिक उन्नति करा रहा हूँ। ये आपको पता लगेगा, फिर आप उत्साह के साथ युद्ध करोगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव यन्नो भूतान् येषेषानि दक्षयस्यात्मनयेतो मयि। इस प्रकार से वो जब भक्ति में आता है तो वो जानता है ये भक्ति की सेवा से मैं भक्त बनूंगा, मेरे परिवार वालों को भी भक्त बनाऊंगा। इस प्रकार से वो जान लेगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे परिवार के सदस्य भगवान के अंश। भगवान ने मुझे इनको दिया है ताकि मैं इनको परवरिश करूं और भक्ति में आगे करूं। तो इस प्रकार से वो जो है कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। ये घर मेरा नहीं है, ये भगवान ने मुझे दिया है, भगवान का इसे मंदिर बनाने के लिए। इस प्रकार से मोह से छूट जाएगा। अपि चेदस्य पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेन एवं वृजिन संतरिष्यसि। इस प्रकार से बहुत बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर बहुत सारे पापी लोग जो है इस भव सागर के दुख को पार किए हैं। इस भव सागर को आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के नौके में बैठकर भव सागर को पार करके भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को गए। मृगारी हो गए, हिप्पी हो गए, ऋषि हो गए, ऋषि हो चीनी लोग हो गए, पापी लोग तर गए। ये दिव्य ज्ञान बहुत अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। ये ते दान एते दांसी समासनि दो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। इस ज्ञान के अग्नि से, जिस प्रकार से एक प्रज्वलित अग्नि जो है लकड़ी को राख बना देता है, कापूस के पहाड़ को राख कर देता है, अर्जुना ज्ञान के अग्नि से जितने भी हमारा भगवत कर्म है वो उसे जलाकर नाश कर दो अर्जुन, नाश कर दो। नहि ज्ञाना सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग समसिद्ध कालेनात्मानि विदन्ति। इस संसार में इस दिव्य ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पुचा। ये दिव्य ज्ञान जो है सबसे
सभी कार्यों का, सभी तपों का, सारे कार्यों का जो है फल है। ये जो है केवल संन्यास लेने से काम नहीं होगा, केवल संन्यास लेने से आपका हित नहीं होगा। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है अर्जुन। जरूरी है। अब संन्यास लेने के लिए भीख लगने के भागों में दिव्य ज्ञान जब समझ जाओगे और जो भी कार्य करोगे आप आध्यात्मिकता के स्तर पर करोगे, और ये युद्ध भी आप अगर लड़ोगे तो आध्यात्मिकता का स्तर पर लड़ोगे। इस प्रकार से निष्कर्म होना ये जरूरी है। सन्यासी हो या गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या कोई भी हो, वानप्रस्थ हो, जो भी हो, उन्हें चाहिए कि निष्कर्म के मार्ग में लगे रहे और अपने चेतना को उन्नत करते रहे। और ये निष्कर्म का मार्ग, निष्कर्म योग के मार्ग में लंबे समय से जब रहेगा तो चेतना उन्नत हो जाएगा और ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, संन्यास लेना या ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो अर्जुन, और ये युद्ध में लड़ो और अनासक्त होकर जो है भक्ति में लगो, और आपके रिश्तेदारों को भगवत धाम बेचकर उनका जो है हित करो। इस प्रकार से हर व्यक्ति को जो है श्रद्धा के साथ कार्य करना चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्ति जिनके अंदर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, अश्रद्धालु है, जो इस वो जो है इस प्रकार का दिव्य ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं करेगा। जो शंका करता है वो व्यक्ति जो है, इस शंका अश्रद्धालु व्यक्ति जो है कभी सुखी नहीं होगा इस जगत में और इस जन्म में, और दूसरे जन्म लेकर भी वो दुखी रहेगा, दूसरे जगत में जाकर भी दुखी रहेगा, उसका पतन होगा। श्रद्धा के साथ आप इसमें लग जाइए कि दिव्य ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है। श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को आप प्राप्त करो और युद्ध में लड़ो, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्रद्धा श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञान लब्धा पराम शांति चिरेना अधिगच्छति। इस प्रकार से श्रद्धा के साथ अगर हम इस कार्य में लगे तो परम शांति और आध्यात्मिक जगत का लाभ प्राप्त करेंगे। और श्रद्धा अगर नहीं होगा तो शंका होगा, तो इस जगत में भी सुखी नहीं रहेगा और अगले जगत शरीर प्राप्त करने के बाद मिलेगा उसमें भी सुखी नहीं। अज्ञाश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। जो संशय करता है वो विनाश हो जाता है, वो इस जगत में भी नहीं सुखी रहेगा और दूसरे जगत में भी सुखी नहीं। इसलिए श्रद्धा के साथ कोई शंका मत करो, मैं जो कह रहा हूं आप विश्वास करो, आपके हित के लिए कर रहा हूं और उसमें लगे रहो, जो लगे रहो। योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संचिन्नन् संशया आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति। धनंजय आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के ज्ञान से, आपके धन से आप भरपूर हो जाओ और भक्ति के मार्ग में लग जाओ, और इस मार्ग में लगे रहोगे तो आप जो है निष्काम कर्म के मार्ग में आओगे, फल को त्याग करके हर संशय को नाश कर दोगे और जो है आत्मा के स्तर पर रहोगे, दिव्य आनंद का आप अनुभव करेंगे। धनंजय ये दिव्य ज्ञान का धन को प्राप्त करो और युद्ध में आप कर्तव्य पालन करने में लग जाओ। तस्माद् ज्ञान संभूतम ज्ञानाशिनात्मना चित्तेन संशयं योगम्। तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत उत्तिष्ठ भारत। इस प्रकार के अपने अंदर के जितने भी संशय को इस दिव्य ज्ञान के तलवार से काट कर नाश करके चीर चीर करके, ये दिव्य ज्ञान जो मैंने आपको दिया है, ये दिव्य ज्ञान रूपी तलवार को लेकर अपने संशय को काट कर नाश करके आप जो है अपने कर्तव्य में लग जाओ और कर्तव्य में लग जाओ, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य में लग जाओ और युद्ध करो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। यह है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का नाम। तो इस प्रकार से तीसरे अध्याय में बड़े सुंदर दिव्य ज्ञान का वर्णन हुआ है। तो इस सत्र का निष्कर्ष यह है कि हम सब जो है यद्यद धर्म आचरित श्रेष्ठ तब बनेंगे जब हमारे पास दिव्य ज्ञान होगा, और जब तक ये दिव्य ज्ञान नहीं होगा तब तक हम यद्यद अधर्म आचरित श्रेष्ठ। अब भाषण की आवश्यकता नहीं है, राशन चाहिए। लोग भाषण नहीं, राशन चाहिए। राशन नहीं तो आसन नहीं। भगवान कह रहे हैं भाषण नहीं, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ।